देखो आज हम इस वीडियो में 3 डिराइवेशन सॉल्व करेंगे और ये तीनों डिराइवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो डिराइवेशन है दैट इज एक्सियल पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना होंगे, यानी जो मेन टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो कितना होंगे, ये डायपोल है, डायपोल की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल मिलेंगे, इतना सा, तो इसको डिराइव करना है। फिर ये है इक्वेटोरियल पॉइंट, इसमें कितना पोटेंशियल होंगे, जीरो होंगे, कैसे उसको देखना है, डिराइव करना है। फिर एनी पॉइंट मतलब रैंडमली यहाँ पे पॉइंट लिया, सो इस डायपोल की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होंगे उसको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इस डिराइवेशन को देखना है। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों डिराइवेशन को देखेंगे दैट इज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, सो इन दोनों डिराइवेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट की जरूरत है। ठीक है, वन इज, आप ऐसे बोल सकते हो, लेट्स से यहाँ पे एक मैंने चार्ज लिया, ठीक है, ये माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, शायद आप जानते हो, इजी है डिराइवेशन, देख लो फिर भी एक बार। ठीक है, सो ये जो हमने ड्रॉ की ये क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दोनों की नेचर ऑपोजिट है लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है। सो जब भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो हम उसे बोलेंगे डायपोल। ओके, सो इसे हम बोलेंगे डायपोल। तो अगर डायपोल होंगे तो उस केस में डायपोल मोमेंट भी होंगे, क्या होंगे, डायपोल मोमेंट भी होंगे। सो डायपोल मोमेंट की सिंबल क्या है, पी है, और P का वैल्यू, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, दैट इज चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। सो सेपरेशन को हमने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको ट्वाइस ए कंसीडर किया। ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए क्या, आप लोग ए भी कर सकते हो, लेकिन ए करोगे तो क्या होंगे, ए सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस a/2 होंगे, यहाँ से यहाँ तक के a/2 होंगे, तो दिक्कत आएंगे कैलकुलेशन करने में, है ना। तो हमने सिंपल रखा, यहाँ से यहाँ तक 2 है तो इसका मतलब ये a होंगे, ये भी a होंगे, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ट्वाइस ए सेपरेशन लिया। ठीक है, इजी है। तो ये डायपोल है, बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट है, डायपोल मोमेंट इज क्यू इनटू ट्वाइस है। फिर अनदर कॉन्सेप्ट इज, सपोज एक चार्ज है यहाँ पे और इस चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू है, तो यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल कितना मिलेंगे, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ये है फॉर्मूला। अगर माइनस क्यू चार्ज होंगे तो उस केस में r डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होंगे, फी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ऐसा लिखने से गलत होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा। ठीक है, तो बेसिकली माइनस को यहाँ पे भी लगा सकते हो। ओके, तो माइनस क्यू है, अच्छे से लिख देते हैं, तो माइनस क्यू, तो माइनस को आगे इस तरह से लिख सकते हो। ओके, सो ये दो कॉन्सेप्ट है, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो ये डिराइवेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखो पहला जो यहाँ पे डिराइवेशन है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ओके, सो एक्सियल पॉइंट का मीनिंग क्या है, लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक डायपोल ले लिया हमने, दिस इज माइनस क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको ट्वाइस ए कहेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू है। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस ए, क्योंकि डायपोल की जो लेंथ है दैट इज ट्वाइस ए हमने कंसीडर किया। ओके, सो ये सेंटर है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस। ओके, और एक्सिस पे लेट्स से हमने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, किसकी वजह से मिलेंगे, इस चार्ज की वजह से मिलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है चार्ज होंगे तो पोटेंशियल मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे भी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेंगे। तो लेट्स कंसीडर इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको हमने v1 कहा। ठीक है, सो v1 मतलब क्या है, v1 मतलब पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, कहाँ पे, इस पॉइंट का नाम दे सकते हो, पी दे सकते हो, नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है माइनस क्यू की वजह से उसको हमने v1 कहा। तो v1 की फॉर्मूला क्या लिखेंगे, k लिखेंगे और यहाँ पे माइनस क्यू लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, ओके, माइनस होंगे तो माइनस क्यू लिखना होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेना होगा, है ना। तो इतना सा डिस्टेंस कितना होंगे वो हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डायपोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस, डायपोल से मतलब आप ऑलवेज समझोगे क्वेश्चन में डायपोल से बोलेंगे ना डिस्टेंस, तो आप समझोगे डायपोल की सेंटर से। ठीक है, तो डायपोल की सेंटर ये है, डायपोल की सेंटर से इतना सा डिस्टेंस को हमने कितना कह दिया, लेट्स से x कह दिया। ठीक है, और हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, a कंसीडर किया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी a कंसीडर किया। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होंगे, इतना सा है a, और यहाँ से यहाँ तक x, तो a प्लस एक्स। सो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, a प्लस एक्स, यानी आप x प्लस a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इजी है। सो नीचे यहाँ पे कितना लिखेंगे डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लिखेंगे x प्लस a। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें लेना है चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए। सो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल मिला उसको हमने सपोज v1 कह दिया। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल मिला v1 कह दिया, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x प्लस a उसको यहाँ पे लिख दिया नीचे। ठीक है, इजी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि ये जो माइनस है, माइनस को आगे लेके आते हैं, तो q
लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय x प्लस ए, इस तरह से सिंपल लिख दिया। ठीक है, तो v1 की वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला हमें। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लोग v2 की वैल्यू देख लेते हैं। v2 यानी आप बोलोगे पोटेंशियल किसकी वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो प्लस क्यू यानी इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिला, v2 कंसीडर किया हमने। ठीक है, सो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें टोटल पोटेंशियल v मिलेंगे, उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो v2 यानी आप बोलोगे v2 इज इक्वल टू, आप बोलोगे कि फॉर्मूला क्या है, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, और इतना सा डिस्टेंस कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना होंगे, बोलो सोच के। यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, x में से अगर हम a को माइनस करें, ठीक है, x में से हमने a को माइनस किया तो कितना मिलेंगे, इतना मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x माइनस a। ठीक है, सो नीचे जो डिस्टेंस लिखेंगे दैट इज x माइनस a लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने x प्लस a लिखा और यहाँ पे हमने x माइनस a लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमें चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस लेना है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकलना है। सो चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिखा, दैट इज v2, और v2 के लिए जो नीचे डिस्टेंस लिखेंगे दैट इज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमें मिला x माइनस a। सो सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x प्लस a, इस तरह से हमने लिख दिया। इजी है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल पोटेंशियल। ठीक है, टोटल पोटेंशियल, तो दैट विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं v व्हिच इज इक्वल टू v1 प्लस v2। सो v1 की वैल्यू कितना है, v1 की वैल्यू हमें मिला माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय x प्लस a मिला। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे और k लिखेंगे, q लिखेंगे, x माइनस a लिख देंगे। ठीक है, इतना सा है, इजी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है ना। तो कैलकुलेट करने के लिए ये सब नोट करके रखना आप लोग। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल v इज इक्वल टू, इसको हम लोग आगे लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। तो के क्यू डिवाइडेड बाय x माइनस a लिखा, फिर यहाँ पे माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय x प्लस a लिख दिया। ओके, इतना सा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एलसीएम ले सकते हैं, उससे पहले आप लोग कॉमन ले लो। ठीक है, तब आसान होंगे। के क्यू को कॉमन लिया तो 1 बाय एक्स माइनस ए लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 बाय एक्स प्लस ए लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो के क्यू लिखा, तो अभी इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना लेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेंगे। तो बेसिकली मल्टीप्लाई करना है एलसीएम लेने के लिए, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम लिखेंगे x प्लस ए, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे x माइनस ए लिख देंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, के क्यू लिखा, अभी देखो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए, फिर यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होंगे ना, तो यहाँ पे a लिख दिया। अभी देखो a माइनस बी ए प्लस बी एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मालूम है आपको फॉर्मूला, इजी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, उस फॉर्मूला के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इतना सा है। ओके, तो देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, वीडियो को पॉज करके नोट करो चीज़ों को, है ना, तब आसान होंगे और ज़्यादा क्लियर होंगे चीज़ें, कॉन्सेप्ट, है ना। तो हम लिख सकते हैं के क्यू, और यहाँ पे देखो ये जो एक से कैंसिल आउट होंगे, a प्लस ए कितना होंगे, 2a होंगे, तो यहाँ पे 2a लिख दिया, तो नीचे क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से लिखना होगा। ओके, सो इतना तक कर दो, क्लियर है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी आप जानते हो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट को हम लोग p से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस 2a लिख दिया। ठीक है, सो q इंटू 2a की जगह पे हम लोग p लिख सकते हैं, तो q इंटू 2a है यहाँ पे, इनकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप बोलोगे कि v इज इक्वल टू के p डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर लिख दो। ठीक है, v का वैल्यू इतना मिला हमें, आसान है, इजी है। ओके, तो फिर लास्ट और एक थोड़ा सा और एक स्टेप कर लेते हैं कि कभी कभी क्या करेंगे, आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत दूर सपोज लेके गया, ठीक है, तब क्या होंगे, x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। इस पॉइंट को बहुत दूर लेके गया तो उस केस में x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन a का वैल्यू उतना ही रहेंगे जितना पहले था, है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो जब हम इस पॉइंट को बहुत दूर लेके जाएंगे तो उस केस में x विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ओके, सो x का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन होंगे किससे, a से। तो आप लिख सकते हो सिंपल कि व्हेन पॉइंट को दूर लेके गया x की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन a होंगे ना, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, a को नेग्लेक्ट करोगे। ठीक है, a को नेग्लेक्ट यानी a को 0 कर दोगे। ठीक है, इजी है।
तो अभी अगर ए को जीरो करेंगे तो फी का वैल्यू कितना आएंगे, ए को जीरो कर दिया तो फी का वैल्यू लिख सकते हैं के पी बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो फी का वैल्यू के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है फाइनल फार्मूला जब एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी बुक में मिल सकते हैं के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बिठा के देंगे, नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी। ठीक है, आप जानते हो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही फार्मूला हमें चाहिए था, वो हमें फार्मूला मिल गया। और इस फार्मूला को हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा होंगे, वेरी वेरी ग्रेटर देन a होंगे। तो इसका मीनिंग ऐसे भी समझ सकते हो, राफ में समझा रहा हो। देखो कि सपोज जो x है, x की वैल्यू लेट्स से कुछ 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और सपोज a की वैल्यू लेट्स से 0.5 सेंटीमीटर है, या तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो उस केस में आप बोलोगे कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन a है, तो उस केस में a की वैल्यू को नेग्लेक्ट करके सिर्फ इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो निकलना है पोटेंशियल उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इजी है कॉन्सेप्ट। सो ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट के लिए। अभी हम लोग जो है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देख लेते हैं। ये आसान है, एकदम आसान है, ट्रिवियल सिचुएशन है ये, इसको आप लोग नोट करके रखो। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। सो ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट की केस है, ये इसमें जीरो आएंगे। ठीक है, टोटल पोटेंशियल जीरो आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, उसे देखना है। ओके, सो देख लो, एक क्वेश्चन आया था, मतलब और जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे पूछा था बोर्ड एग्जाम में कि पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होंगे, ऑप्शन देकर रखा था कुछ एक्सियल की और इसकी, कुछ इस तरह से था क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर मतलब ये होंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, वो था क्वेश्चन। ठीक है, सो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, हम लोग अभी इक्वेटोरियल केस की डिराइवेशन को देखने जा रहे हैं, यानी यहाँ पे पोटेंशियल जीरो कैसे आ रहे हैं उसको देखना है। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर ये एक एक्सिस है, कौन सी एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, यानी आप बोल सकते हो दिस इज ए बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि इसने इस लाइन को, डायपोल को दो भाग में भाग किया, डिवाइड किया। ठीक है, इक्वली भाग किया, तो इसीलिए इसको बोले बाइसेक्टर। इसको इक्वेटर भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर पॉइंट लेंगे तो हम बोलेंगे उसे इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, वाई एक्सिस भी बोल सकते हो, इक्वेटर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी डायपोल से पॉइंट की डिस्टेंस दे के रखेंगे। लेट्स से x दे के रखा हमें। ठीक है, सो हम लोग पहले इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकल लेते हैं, व्हिच इज v1। तो यहाँ पे पोटेंशियल v1 मिलेंगे इसकी वजह से, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं v1 इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, तो आंसर कितना आएंगे, v1 इज इक्वल टू k माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें इतना सा लिखना होगा। ठीक है, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकलना है, तो इसको हमें नहीं पता, आर कह देते हैं। ठीक है, सो नीचे बेसिकली हम लोग आर लिखेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकल भी सकते हो, नहीं निकलने से भी कोई दिक्कत नहीं, मैं निकल ही देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, a है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, क्योंकि डायपोल के लेंथ को हमने ट्वाइस से कंसीडर किया। ठीक है, सो अगर a कंसीडर किए होते तो उस केस में ये a/2 लिखना होता है इसे, और इसे भी a/2 लिखना होता, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कतें होता है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ट्वाइस a लिया, आसान करने के लिए चीज़ों को, तो ये a हो गया, ये भी a हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे r की वैल्यू कितना लिखेंगे, उसके लिए आपको देखना होगा पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज मतलब कौन सी है, दिस r इज द हाइपोटेन्यूज, बेस इज a और दिस इज द परपेंडिकुलर x। ओके, सो हम लिख सकते हैं r स्क्वायर और बेस की जगह पे a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज x स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो r की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड अगर रूट लगे इस तरह से तो हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हट जाएंगे ना यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे रूट लगाओ, तो ये जो रूट है, ओके, इस रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये जो r है, r की जगह पे माइनस को आगे लेके आते हैं, तो q है, r की जगह पे हम लोग a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं इस तरह से। इजी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, v2 की वैल्यू, यानी इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं v2 इज नथिंग बट पोटेंशियल, किसकी वजह से पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, सो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल से, तो फॉर दैट हमें
इस डिस्टेंस को लेना होगा, है ना। तो इतना सा डिस्टेंस को हमने आर कह दिया, क्यों? क्योंकि ये जितना होंगे ये भी उतना ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बीच में है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे उसको हमने सपोज V2 कह दिया। ओके, तो अगर हम V1 को V2 के साथ प्लस करें तो हमें क्या मिलेंगे? टोटल पोटेंशियल मिलेंगे, यानी आप बोलोगे डाइपोल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना? V, दैट इज V1 प्लस V2। इजी है? ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे V2 की जगह पे हम लिखेंगे फॉर्मूला K Q डिवाइडेड, प्लस Q है तो प्लस Q डिवाइडेड बाय R लिख देते हैं, ठीक है, ये है फॉर्मूला R। सो K लिखा, Q लिखा, फिर R की जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस, सीधा R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैंसिल आउट होकर माइनस 0 होंगे अल्टीमेटली, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ओके, सो अभी टोटल पोटेंशियल कितना लिखेंगे? लेट्स से V इज द टोटल पोटेंशियल। ओके, टोटल पोटेंशियल, तो एग्जाम में इस तरह से तोड़-पोड़ नहीं लिखना, ठीक है, अच्छे से लिखना तुम लोग। सो टोटल पोटेंशियल को हमने कह दिया V, और V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू कितना है? दैट इज माइनस K Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, या तो डायरेक्टली R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे K Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे हाफ, ठीक है। सो दोनों सेम है क्वांटिटी, और एक के आगे माइनस अनदर यहाँ पे प्लस है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे। तो टोटल पोटेंशियल कितना मिला इस पॉइंट पे? दैट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0। सो इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल मिलेंगे वो कितना होंगे? 0 मिलेंगे, ठीक है। सो देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ओके, सो कुछ अगर डाउट होंगे तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई, लेकिन पूछना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिराइवेशन की इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इजी है ये सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? एनी पॉइंट यानी इस डिराइवेशन को देखेंगे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।